हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और वैसे तो उत्तराखंड में हालात कुछ भी बढ़िया नहीं है। हर तरफ से सैड ही न्यूज़ आ रही है, दुखी करने वाली न्यूज़ आ रही है। और वैसे तो मेरा मन नहीं है अब व्लॉगिंग करने का, व्लॉग बनाने का, लेकिन फिर भी बना रही हूँ। कल जैसे कि सबको पता है, न्यूज़ पे आया था, सबने देखा है कि जो उत्तराखंड में चमोली के नंदानगर, जो कि मेरा ससुराल का एरिया है, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है बादल फटने के कारण। और साथ ही में जो एक फिर से डिलीवरी के टाइम फिर से एक जो औरत की मृत्यु हुई है। तो ये दो चीज़ें उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हर जगह से कहीं ना कहीं से न्यूज आ रही है। भले जो मैं बता रही हूँ वो 4-5 दिन पहले की न्यूज़ है, लेकिन जिम्मेदार कौन है दोनों चीज़ों का, ये बताओ। चलो, आप बोलोगे कि ऐसे अब कैसे बढ़ रहे हैं वो बीपी बढ़ रहे हैं और तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो उस बीपी को। कैसे तुम्हारे पास वही एक रीज़न है देने का कि हाँ बीपी बढ़ गया था, हम कंट्रोल नहीं कर पाए, फिर पेशेंट की डेथ हो गई, किडनी ने काम करना बंद कर दिया। ऐसे कैसे हो रहा। मेरी भाभी के केस में तुमने ऐसे ही किया। हम एक दुख से उभरे नहीं थे, पापा के दुख से उभरे नहीं थे, दो दुख और। भाभी गई, फिर जिसके लिए उतना किया था वो भी गया। तो कुछ ऐसे हाल है। और रही बात बादल फटने की, तो क्यों फट रहे हैं ये बादल। वहाँ भी काफ़ी लोग नहीं मिल रहे हैं, काफ़ी लोग मर गए हैं। तो कैसे बोलूँ, समझ ही में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये और क्यों हो रहा। तो बस जो मैंने जितना समझा है मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा रही हूँ। बादल जो फट रहे हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि बादल फट रहे हैं ऊपर, आसमान वाले बादल। ये वो वाले बादल नहीं है। पहली बात, ये जो पानी जमीन के नीचे स्टोर हो रहा है ना, सबसे बड़ा कारण है इसका क्या, डैम में पानी रुक रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे उत्तराखंड में रुपाई होती है। रुपाई जब पानी भरते हैं तो खेत में कोई छेद हो जाता है तो पूरा पानी 2 सेकंड में पूरा पानी चले जाता है उसके अंदर, है ना। उत्तराखंड के जितने लोग हैं उतना वो समझ पाएंगे। तो हमारे इधर बोलते हैं ऊन पड़ गई, तो वो कहीं भी जा सकती है, कितनी भी गहरी हो सकती है ना। तो बंद करते हैं ऐसे पत्थर वत्थर डाल के, घास फूस डाल के, उस टाइम तो बंद कर देते हैं उसको। तो ये है। तो जो उतना डैम से पानी रोकते हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं तो जाता होगा। ऐसा तो नहीं है कि सारा रोक के वो सारा ही बहा देते हैं फिर, है ना। अंदर कुछ पानी जमीन सोख लेती है, कुछ कुछ। तो धरती पे इतना बोझ हो गया पहाड़ों में, प्लस कट गए पेड़, तो धरती ऊपर से नंगी हो गई। बारिश हो रही है तो कुछ ऊपर से बारिश की वजह से हो रहा है, फिर वो नीचे का पानी जहाँ हल्का मिल रहा है उसको पूरा उखाड़ दे रहा है ना। पूरा उखाड़ के सब आ रहा है उसके साथ, पत्थर वत्थर। क्योंकि यार प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है ये। वो नरेंद्र सिंह नेगी का एक गाना था ना, वो उत्तराखंड की धरती डामिनो डामेली। सही बात है, सही बात है। नरेंद्र सिंह नेगी जी लॉजिकल गाने बनाते हैं जो सही में होते हैं। तो ये है हाल। तो वो नीचे से जितना पानी स्टोर होता है वो आजकल फटता है कहीं से भी कहीं। गांव के गांव तबाह, लोगों का बचने का कोई चांस ही नहीं होता। कोई लोग, और मैं ये भी बोलना चाहूँ, कोई लोग लॉजिक देता पिछले जन्म में ये किया होगा, इस जन्म में इसलिए ऐसे मरे। अब तुम पिछला जन्म देख के आए क्या है। चलो मैं मानती हूँ, बड़े लोग समझते हैं कि पिछले जन्म में किया होगा इसलिए हमें ऐसे छोटे बच्चे, उनको तो मौत का पता भी नहीं है, उनको किस बात की सजा मिल रही है। और ये कहाँ का लॉजिक है कि तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारे किस कर्म की सजा मिल रही है।
लास्ट टाइम मैं एक वीडियो देख रही थी, कोई बोल रहा था कि जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ तो वो जितने सारे लोग थे उन्होंने मिलके एक गांव जलाया था, और जो इकलौता बचा वो बचाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, मान गई मैं। कौन आया देख के? जो आया है देख के वो बताए ना। और वो जो उसमें छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी जलाया क्या? उन्होंने जला, उन्हें तो पता भी नहीं है मौत का। बोलते हैं 7 साल तक बच्चा अपने माँ के कर्म भोगता है ना। 7 साल तक उसके कर्म, कोई मान्यता नहीं होती उनके कर्मों की, और उसको बच्चे को उतना ध्यान, बच्चे का उतना होता ही नहीं है कि वो कुछ कर्म करे। सारा कुछ तो माँ बाप बताते हैं 7 साल तक। 7 साल क्या, अभी तो कितने ही साल तक बताना पड़ेगा, है ना। पर 7 साल तक कोई वो नहीं। तो ये पिछले जन्म का लॉजिक तो बिल्कुल ही मत दे कोई भी, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल बहुत ही वो है, और मुझे भगवान से काफ़ी दूर लेके चले गया है। मैं चाह के भी भगवान के पास नहीं आ सकती, क्योंकि 2 ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं मेरी लाइफ में कि मैं भरोसा ही नहीं कर पा रही हूँ भगवान पे। पहला, पापा गए, उस दिन थी हनुमान जयंती, देख लो, उस दिन पापा की डेथ हुई। भाभी जिस दिन गई उस दिन थी नंदाष्टमी। प्लस मैं पूजा में बैठी हुई थी जब मुझे ये खबर मिली। मैं पूजा में बैठी हुई, मैं वहाँ पे बोल रही कि अभी भैया, क्योंकि रात को भैया ने फ़ोन किया कि भाभी को पेन शुरू हो गया है तो आ गए हम हॉस्पिटल। तो मैं पूजा में बैठी हुई खुशी खुशी गई हूँ कि भैया अभी फ़ोन करते, तभी फ़ोन करते, फ़ोन करेंगे तो मैं सबसे पहले मतलब भगवान को दिखाऊंगी, जो मूर्ति रखी थी वहाँ पे गणपति जी की, कृष्णा जी की। तो मैंने कहा बेबी हो जाएगा तो मैं सबसे पहले वो चीज़ दिखाऊंगी। मतलब जो वो न्यूज़ आई वहाँ पे, मेरे को ना वो मूर्ति दिखी ना मेरे को कुछ सुनाई दिया, मेरा पूरा दिमाग सुन्न हो गया था। तो ये दर्द तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जिसका जाता है उसी को पता चलता है कि क्या गया हो उसका। तो मैं ये बात करूँगी तो मैं फिर रोने लग जाऊंगी। तो रोना नहीं है, आई नो बहुत बड़ा वो हुआ है, लेकिन भगवान ने भी साबित कर दिया कि वो पत्थर में, एक पत्थर की मूर्ति है तो वो पत्थर ही है, उसके अंदर कोई भावना नहीं है ही नहीं। भगवान मेरे लिए तो है ही नहीं, क्योंकि देने का तो पता नहीं पर छीन बहुत कुछ लिया है। और साथ ही में जो हो रहा है सभी परिवारों को के साथ, मेरी क्या बोल सकती हूँ, मैं खुद ही दुखी हूँ। मैं कैसे किसी का दुख बांट सकते हो, मतलब फिर भी आप लोग संभालिए खुद को। क्या कर सकते हैं, प्रकृति के आगे किसी की नहीं चली है, किसी की भी नहीं। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है यहाँ। और हमें भी मतलब दिन रात टेंशन ही होता है कि यार अभी तक इतनी बारिश हो रही है वहाँ, अपने लोग हमारे तो सारे उधर ही है ना, हम ही लोग तो हैं यहाँ। तो बहुत मतलब दिमाग में वही रहता है कि क्या हो रहा होगा। जब मम्मी लोग बोलते हैं कि बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो डर भी लगता है। और साथ ही में क्या बोलूँ, मतलब बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं है अब इस दुनिया में। पता नहीं क्या है ये दुनिया, कि मतलब इतना तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या बताऊँ मैं। कुछ नहीं बोल सकते ऐसे, मतलब नहीं जाने वाले लोग जो होते हैं ना अच्छे खासे, दिखने से कुछ नहीं है। अब आज के ज़माने में मैटर कुछ नहीं करता कि अच्छा खासा दिख रहा है तो हाँ भाई ये जिएगा, या फिर कोई बीमार है बूढ़ा है तो वो नहीं जिएगा। कोई कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी हाथ छोड़ सकता है आपका। तो पता नहीं, मैं मानती हूँ अमर कोई नहीं है, लेकिन ऐसे जाना ये भी अच्छा नहीं है। दुख, ये दर्द कैसे सहेंगे वो परिवार, मैं जानती हूँ मेरा, क्योंकि हम खुद नहीं सह पा रहे। मैं तो अभी तक बोल रही हूँ कि ये सपना हो, काश ये सपना हो, और बहुत क्यों नहीं टूट रहा ये सपना। मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ कि ये सपना ही हो।
क्योंकि हर बात जैसे मैं बोलती हूँ ना, मैं नहीं सोचूंगी, मैं नहीं सोचूंगी, मैं नहीं सोचूंगी, फिर घूम फिर के वही चीज़ें दिमाग में आती है। तो प्लीज़ आप लोग सब सेफ रहिए। बाकी मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ मतलब मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता प्रकृति के आगे। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।